यही लगता है जो मोहन काला जी ने कहा कि गढ़वाल का विकास बहुत हुआ, अब कुमाऊं की तरफ चलते हैं और अब भारतमाला से अब कुमाऊं को जोड़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रोरोगेटिव्स है, वो किस क्षेत्र में आना चाहते हैं, किस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। हाँ, जहाँ तक बात है भारतमाला प्रोजेक्ट या प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे आके घोषणा करने वाली बात, तो उसमें तो ये है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब उसे होमवर्क मिलता है स्कूल से और उसके ना करने की इच्छा होती है, तो कभी वो इंग्लिश के 2 वर्ड लिख के वो कॉपी फेंक देता है, फिर मैथ्स उठाता है, फिर पेंसिल उठाता है, फिर अपने खिलौने उठाता है, फिर भागता है, काम एक भी पूरा नहीं करता और सारी जगह वो करता है। तो ऐसे ही कुछ प्रधानमंत्री जी का लगा, क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ रुपए लेके केंद्र सरकार बैठी है, मुझे उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आज पिथौरागढ़ से बोलेंगे कि जो प्रदेश का 500 करोड़ रुपए अटका है वो हम आज ही दे रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि जोशीमठ शंकराचार्य जी की कर्म भूमि और शंकराचार्य जी जो आदिगुरु शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में सबसे ऊपर स्थान रखते हैं, उनके जो नगरी है, उस नगरी में जो भी प्राकृतिक आपदा आई है जिसके वजह से वहाँ के वासी बेघर हुए हैं, उनके लिए कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, वहाँ पे कुछ बड़ी बात बोलेंगे। और जो प्री फैब्रिकेटेड घर है जिसको 1100 करोड़ रुपए देने के बाद भी केवल 16 बने हैं 2 साल में, उनके लिए कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि मसूरी में जो हमारा अभी कब्जाया है इन्होंने पर्यटन विभाग ने जो दिया है और वहाँ के मूल निवासियों को अपने घरों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जा रहा है और वहाँ से 200-200 रुपए वसूल कर रहे हैं मसूरी के अंदर हाथी पांव में, उन लोगों के लिए वो वहाँ से कुछ आदेश देंगे। मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जब भाषण देंगे तो कहेंगे कि ये प्रदेश की जो नालायक सरकार है, जिसने हेली सुविधा बोलने के बाद 3-3 बार उसका उद्घाटन करने के बाद जो भी यहाँ से जॉली ग्रांट से पिथौरागढ़ पंतनगर ये जो एक हेली का जो प्रोजेक्ट था प्रदेश के अंदर वो पूरा नहीं कर पाई, तो मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी वहां से बोलेंगे कि जो ये नालायक सरकार नहीं कर पाई, मैं केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से ये बात करूंगा और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय इसका संचालन करेगा। मुझे उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरीके से वो अपने चुनावी भाषणों में गढ़वाली और कुमाऊनी का इस्तेमाल करके वोट लेते हैं, उसी तरीके से वो आज वहां से घोषणा करेंगे कि आज मैं गढ़वाल उत्तराखंड के दोनों हिस्सों में आ चुका हूं और दूसरे हिस्से से मैं ये घोषणा करता हूं कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को हम शेड्यूल 8 में राजभाषा का दर्जा देंगे। मुझे उम्मीद थी पिथौरागढ़ जैसे एसटी के एरिया में और ओबीसी एरिया में जाके प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं उनको मैं केंद्र की लिस्ट पे ले लूंगा, केंद्र की उसमें भी लिस्ट में भी उत्तराखंड के ओबीसियों को स्थान मिलेगा। मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि धारचूला और मुनस्यारी जैसे इलाकों में जो पिथौरागढ़ के हैं वहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा और बड़े किसी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट की वो बात करेंगे। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए वो बात करेंगे। पिथौरागढ़ में वो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। मुझे ये उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जिस तरीके से मोहन काला जी ने बोला, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भैया ये दौरा आपने केवल अपनी एक उसको बचाने के लिए करा है, केवल हवाई दौरा आप कर रहे हैं। प्रदेश को ठोस और स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा, इतनी सारी जो हमारी उम्मीदें प्रधानमंत्री जी से थी वो आज प्रधानमंत्री जी ने वहां से डिसअपॉइंटेड किया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के अंदर आता है तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री से होती हैं और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं उसको प्रधानमंत्री जी अगर कवर अप करते तो आज बहुत अच्छा लगता वहां से। जिस तरीके से अब ये तो इस तरीके से है कि जो अब इन सब चीजों के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक केवल उस बहरूपिये की तरह है जो 4 दिन केदारनाथ में आके गुफा के अंदर बैठ जाते हैं, फिर वहां नहीं कुछ करते हैं, फिर वो पिथौरागढ़ में आके आज ऐसा करते हैं। तो इससे प्रदेश को हासिल क्या हो रहा है? अभी मोहन काला जी ने जिक्र करा कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत की सरकार में देवस्थानम बोर्ड बना के हमारे 51 मंदिरों के ऊपर कब्जा करने की नाकामयाब कोशिश करी थी इस सरकार ने, क्या हमारे मानस खंड के
जो हमारे मानस खंड के मंदिर हैं, क्या उनके ऊपर उनके पंडा पुरोहित, उनके जो हक हुकूकधारी वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर भी क्या इस तरीके का कुठाराघात करने की तो ये सरकार कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे तो चलो 4 धाम बड़े थे जिसमें रेजिस्ट हुआ और जिसमें प्रतिरोध हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा। वहां पे ऐसा कोई बड़ा नाम भी नहीं है। क्या वहां पे इस तरीके की कोई योजना तो नहीं है? जैसे यहाँ पे मुकेश अंबानी के बेटे को देवस्थानम बोर्ड में इन्होंने बना दिया था। ना वो कोई पंडा, ना वो कोई पुरोहित, ना वो कोई उत्तराखंड का, ना वो कोई ज्ञानी, ना उसको संस्कृत आती, केवल उस पिताजी उसके मुकेश अंबानी है तो वो ये देवस्थानम बोर्ड का जो है वो एक सदस्य बन गया। यहाँ के लोगों को आपने बाहर कर दिया। क्या इस तरीके की चाल तो प्रधानमंत्री के किसी करोड़पति दोस्त की तो नहीं है? जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने जो है जैन को हाथी पांव दिया है, जॉर्ज एवरेस्ट दिया है। जॉर्ज एवरेस्ट के नीचे जो लोग हैं उनके घर, अपने घर पे जाने के लिए उनको 200 रुपए का बैरियर लगा दिया वहां पे, जबकि पर्यटन विभाग की जमीन 1.5 किलोमीटर आगे से शुरू होती है। क्या इस तरीके का तो कुमाऊं में कुछ करने की मकसद से तो ये चीजें ऑर्गेनाइज नहीं की गई हैं? और हमारे मुख्यमंत्री का खनन प्रेम और बाकी इस तरीके के लोगों के प्रेम में तो कोई कमी है नहीं जो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। और प्रधानमंत्री जी के इस भाषण को से उत्तराखंड आज मतलब खाली हाथ उन्होंने उत्तराखंड को दिया, ठीक है, खाली हाथ लौटाया। हरीश में ठीक है। पेनोली जी, जब हम बात करते हैं आस्था तो एक ऐसा टॉपिक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आस्था पे बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। लेकिन भारतमाला से अगर जोड़ के देखें, आपको क्या लगता है इतने सालों में इस प्रदेश में, जब से ये प्रदेश बना है, यहाँ के चाहे कुमाऊं के क्षेत्र हो, गढ़वाल के क्षेत्र हो, मंदिर में विकास अगर जोड़ने की बात हो रही है तो विकास की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए दिव्या जी, शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहले हम इसी स्टूडियो में बैठे थे और उस दिन जो बात उठी थी वो उठी थी मुख्यमंत्री की घोषणा की, जहां से वो 96% वोट लेके आए थे। वहां के एक गांव में मुख्यमंत्री जी ने चुनावी उसमें एक घोषणा करी थी कि यहाँ पे सड़क आएगी और 2 साल के बाद तक वहां सड़क नहीं गई थी। तो योजना होना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है नियत करने की। अगर मुख्यमंत्री की घोषणा 2 साल तक लटकती है, उस दिन शायद हमारे साथ 2 पूर्व विधायक भी थे और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करके गांव में रोडें जा सकती हैं, तो मुख्यमंत्री की अगर घोषणा की हुई रोड 2 साल तक अटक सकती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ले आओ या फिर आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में रोड की योजना ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये आई कि प्रधानमंत्री कब कब कौन कौन प्रधानमंत्री यहाँ आया प्रदेश में, तो भैया जब भारत के नेहरू भी यहाँ आए, इंदिरा गांधी यहाँ आई है, अब नरेंद्र मोदी जी आए। इसके बीच में ऐसा कोई तरीका नहीं था या इतने लंबे टाइम तक कोई प्रधानमंत्री था नहीं। इंदिरा जी आई थी तो वो उद्घाटन करने आई थी यहाँ यूनिवर्सिटी, जब उनसे मांगी गई थी वो यूनिवर्सिटी देके गए, ठीक है। नेहरू जी जब आए थे तो उनसे बात हुई थी कि उत्तराखंड का तब श्रीदेव सुमन की जो गढ़ सेवा थी उसने उनके सामने श्रीनगर में प्रपोजल, एक बार विजय बहुगुणा जी को हराने के लिए भी आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री इस प्रदेश में आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं और प्रधानमंत्री आते हैं वो देश के होते हैं, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना यूकेडी के, ना आम आदमी पार्टी के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हमारे प्रदेश में आते हैं तो हमें उनसे मांगने का हक है। और अगर हमारी सरकार को मांगना नहीं आता है तो धिक्कार है ऐसी सरकार को जो विपक्ष में ना होते हुए भी फिर भी अपने बड़े से नहीं मांग पा रही है। विपक्ष में हो तो चलो हेजिटेशन है, नहीं मांग सकते हैं, बहुत सारी चीजें, क्रेडिट जाने का डर है, वो समझ में आता है। जब क्रेडिट आना ही बीजेपी को है तो भी नहीं मांग पा रहे तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात, आज बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी प्यारी बात बोली कि प्रधानमंत्री जी ने लास्ट गांव को प्रथम गांव करने की बात करी और हम लास्ट विलेज को फर्स्ट विलेज की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने एम्स का जिक्र करा, ठीक है, नहीं एम्स का जिक्र करा, एक आपने बना दिया ऋषिकेश में, कुमाऊं में जब बनाने की बात आई तो आपने किच्छा में बनाया। उस टाइम वो पिथौरागढ़ का मुंशियारी, धारचूला, वो कहाँ गया था?
तब कहाँ गया था पिथौरागढ़, जब एम्स की तुमने दूसरी वो बनानी थी। और हिमाचल ने, हमारे बगल के प्रदेश ने पहाड़ में एम्स बनाया है, वो भी पांवटा साहिब में बना अरे सकते दादा थे। यहाँ तो प्लेन में वो नहीं थे, पहाड़ की तो बात दूर कर दो। आप देहरादून में नहीं था, मैंने देहरादून में बताया भैया 2014 से पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती तो पीजीआई या एम्स अरे दिल्ली जा भागना तो मान पड़ता। लिया, आप मान कह रहे लिया। पहाड़ पे यहाँ नहीं अरे था। मैंने आपकी बात मान ली। एम्स का जब आज सैटेलाइट पौड़ी सेंटर में, बना, आज सुनिए, पौड़ी में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है सरकारी, तो पौड़ी यह का है नहीं है, बताओ। पौड़ी का वो पहाड़ बस में नहीं स्टॉप है। भी बना देते। पा- पौड़ी का बस स्टॉप कहाँ गया? अरे 10 साल भैया से। तुम वही आप कह रहे हो बात- ना, मेरी बात जिस सुनिए। लड़के की शादी नहीं है आप आप उसके मेरी बात लड़के का सुनिए। लड़के का नाम भी रख बात नहीं देते समझ हो। रहे। आप- आपसे सवाल करो। एक सेकंड रविंदर भाई, मेरी इस बात का जवाब दो कि एम्स का सैटेलाइट सेंटर कौन से ईयर में बना और कहां बना? आप बता दो मुझे। मैं ये कह रहा हूँ ना, 2018 में बना और 2021 में बना और कितना में बना? सवाल करो, जापान का आप पहुंच जाते हो चीन। नहीं, मैं तो आप आपकी उससे बात ही को ही करते। बोल रहा हूँ। आपने कहा कि एम्स का हमने आप दो कह रहे एम्स बनाए। आप कह रहे क्या आपने अगर विकास हुआ? दूसरा अरे भाई, एम्स अब बनाया आप तो देखना आपने ही नहीं चाहते पिथौरागढ़ विकास। क्यों नहीं बनाया? आप मुझे ये दूसरा बताइए, एम्स आपने आप पिथौरागढ़ मुझे क्यों ये नहीं बताइए बनाया? 2014 से पहले डाट मंदिर में कितने घंटे का जाम लगता था? पिथौरागढ़ में मोटी क्यों बात नहीं बता बनाया रहा आपने? हूँ, सबने देखा है पिथौरागढ़ में आप क्यों भी नहीं बनाया देहरादून रहे, आपने? मैं भी देहरादून। आप आपने पहाड़ को एम्स छोड़िए, पिथौरागढ़ क्यों नहीं बनाया? आप देहरादून जैसे आपने शहर में एम्स निकलने पिथौरागढ़ के क्यों लिए, नहीं बनाया? आराम से देहरादून please। से बाहर निकलने Please, के लिए एक 4-4 घंटे का जाम डाट मंदिर में रहना पड़ता है या नहीं पड़ता? आप पहाड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहाड़ आप के इस लिए शहर तो के ये अंदर प्रॉब्लम नहीं आ निकल गया सकते। तो है पहाड़ की बात छोड़ दीजिए, इसमें बताओ। तो है। आप पहाड़ की आप बात बात छोड़ दीजिए। लगाइए ना, जी, जिस रविंद्र शहर में रह रहे बना। हैं, रविंद्र दिव्य जी, दर्शन जी वो कह रहे हैं पहाड़ की बात आप छोड़ कह रहे हैं दीजिए। कि पहाड़ पे एक मिनट आज रविंद्र अगर अच्छा, विकास की एक अगर सुन लीजिए ऋषिकेश ना। में बन गया तो किच्छा में क्यों बना दूसरा? नहीं, जबकि सुन उससे लीजिए। 20 किलोमीटर दूर पे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है उसके रविंद्र और जी। रुद्रपुर, रुको, उसके 5 अरे भाई किलोमीटर के बगल में, मेडिकल उसके 5 किलोमीटर बगल में अरे दूसरा दून कॉलेज है। हॉस्पिटल तो यहाँ भी था ना, दूसरा कॉलेज है। सुन लो ना, आप दून दूसरा हॉस्पिटल तो कॉलेज यहाँ है, भी वहाँ पे था। ठीक है, रुद्रपुर में, हम अस्पताल पिथौरागढ़ की में बात तो कॉलेज बेशक नहीं नहीं कर रहे है। हैं। दूसरी बात, आज 5 एक लाख मिनट, रुपए आराम का से, हर आराम से, परिवार आराम को से, आराम से, मैं बताता आराम हूँ। से। देख ना, हेल्थ ठीक है, कार्ड दिया है। आराम से, आराम से, प्राइवेट सर। हॉस्पिटल में भी इलाज होता है उसका, ठीक है। आभासी जोड़ने का काम ठीक किया। है, एक मिनट, आप एक उसको- मिनट। एक उसको- दिव्य आप दर्शन उसे ठीक है। सोचना ही नहीं चाहते। पेनुली जी एक पेनुली एक मेरी बात सुन ली। अच्छा, और बात रही कि मुख्यमंत्री ने 4200 करोड़ की घोषणाएं करी, तो मैं आपको 2018 में ले जाना चाहता हूँ। 18,000 करोड़ की घोषणाएं करी थी, वो कितनी प्रधानमंत्री। धरातल पे आई, कहाँ गई? 2018 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी क्या कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनेगी देहरादून में। कहाँ है वो सिटी? पूरा कार्यकाल चला गया, दूसरा कार्यकाल आने वाला है, 5 साल हो गए। उसके बाद बात आई थी कि हेलीपैड, हेलीपैड में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जा सकते हैं, लेकिन जो जनता है ना, जिसका आपने सर्किट बनाया था, जॉली ग्रांट, नई टिहरी, चिन्याली सौड़ और वहां श्रीनगर, कहाँ गया वो? आपने ड्रोन की फैसिलिटी से मेडिसिन और वो भेजने की बात करी थी, ब्लड सैंपल, कहाँ गई वो योजना? आपने दूसरा बनाया था कि पंतनगर और पिथौरागढ़, कहाँ गया वो? नैनी सैनी को एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी, कहाँ गई हो? तो पेनुली फॉर फाइनल कमेंट सर। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश को बहुत आशाएं और उम्मीदें होती हैं, लेकिन जैसा कि हमारा प्रीवियस का एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ कि 18,000 करोड़ में 1,000 करोड़ भी जमीन पे नहीं लगा, तो उसी तरीके से चिंताएं भी साथ में हैं कि 4200 करोड़ की जो घोषणा हुई है, क्या वो घोषणा जो है घोषणा मात्र रहती है या धरातल पे भी उतरती है? मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि ये 4200 करोड़ के साथ साथ जितनी उत्तराखंड की मूलभूत जरूरतें हैं उन पर प्रधानमंत्री जी ध्यान दें और वो आगे काम बढ़ाएंगे। और एक और 5 सेकंड का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे सरकार अधिसूचित करे और कुछ ऐसा करे कि ये रिलीजियस टूरिज्म की तरफ कोई ये जाए, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी प्रदेश सरकार को एक चीज बताएं। इस मंच के माध्यम से मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि आप प्रदेश सरकार को जाके ये बताएं कि जो ये आपने 12,000 रुपए में हर घर में बार खोलने की बात करी है और दूसरी तरफ आप रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हो, प्रोटोकॉल की बात करते हो, तो इसको जाके अपनी सरकार को भी बताएं और ये घर घर जो महखाना है इसको बंद कराने में देवभूमि का आपका देवभूमि पे बहुत एहसान होगा। बिल्कुल। हरीश में